अलग अलग थीम चुनिए जो अगले 25 सालों में काफ़ी बेहतरीन आपके लिए हो सकती है। और सबसे पहले इन 25 सालों में जो सबसे बेहतरीन थीम हमें समझ में आती है वो है फाइनेंशियल स्टॉक्स। और ये फाइनेंशियल स्टॉक्स आपके लिए बड़ा कमाल करके दिखा सकते हैं। और इस थीम में हमने 5 शेयर ऐसे चुने हैं जो फाइनेंशियल स्टॉक्स के तौर पर हो सकते हैं। पहला स्टॉक है SBI लाइफ। SBI लाइफ चूँकि हिंदुस्तान में इंश्योरेंस का बड़ा आगे चलते हुए पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है। फिलहाल मुश्किल से 3 या 4% पेनिट्रेशन है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। प्रोटेक्शन गैप यानी कि जितने लोगों को इंश्योरेंस चाहिए, जितने ले रखा है, 83% का गैप है, यानी कि काफ़ी बड़ा गैप है। और इस लिहाज से हमें लगता है कि ये एक कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। SBI ग्रुप की कंपनी है तो ग्रुप की पेरेंटेज का बड़ा फ़ायदा है। और बैंक्स के पूरे नेटवर्क के जरिए SBI लाइफ के लिए इंश्योरेंस बेचना बड़ा आसान सा काम है। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड के बाद इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी जागरूकता बढ़ चुकी है। तो आज फाइनेंशियल स्पेस से और स्पेशल 25 में हमारा पहला स्टॉक है SBI लाइफ, जहां आपको निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। और आमतौर पर कहते भी हैं ना कि जब अगर GDP की ग्रोथ हो, देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़े, तो फाइनेंशियल सेक्टर बड़ी तेजी से विस्तार करता है, जिसमें BFSI जो कहते हैं बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज और इंश्योरेंस सेक्टर्स। तो आइए, तो पहला स्टॉक आपके लिए इंश्योरेंस सेक्टर से SBI लाइफ आता दिख रहा है। दूसरा स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है HDFC म्यूचुअल फंड या फिर HDFC AMC। आपने देखा किस तरह से कोविड के बाद से लेकर अब तक डीमैट अकाउंट खुलवाने की होड़ लगी है और अब हम 10 करोड़ के पार निकल चुके हैं डीमैट अकाउंट में। 2 करोड़ 3 करोड़ तक पहुंचने में लंबा वक्त लगा, 5 करोड़ तक पहुंचने में लंबा वक्त लगा, लेकिन 5 से 10 करोड़ डीमैट अकाउंट खोलने में मुश्किल से 2 साल। ये बताता है कि हिंदुस्तान में अब लोगों की सोच बदल रही है और नई पीढ़ी का नज़रिया बदल रहा है। और आप देखिए नए अकाउंट जो खुल रहे हैं उसमें से यंगस्टर्स 20 से 25 साल की उम्र के काफ़ी ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अब शेयर बाज़ार की तरफ, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की तरफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बड़े एक्टिव हो रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है बड़ी वेल्थ बनानी है तो स्टॉक मार्केट के जरिए, और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका म्यूचुअल फंड होता है। और ऐसे में दिग्गज म्यूचुअल फंड HDFC AMC, जो हम उम्मीद करें कि इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सालाना 15% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। इक्विटी मार्केट के प्रति जो जागरूकता बढ़ रही है, और आप भी देख रहे हैं हर महीने 15 से 20 हज़ार करोड़ के नए इनफ्लोज, नया पैसा इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के जरिए आ रहा है, जिसकी पोजिशनिंग के लिए HDFC AMC एकदम पक्के तरीके पर बिल्कुल मजबूती से डटा हुआ है। SIP लगातार बढ़ रही हैं, रिटर्न रेशियो काफ़ी मजबूत है और बाकी देशों के मुकाबले में म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन हमारे यहाँ भी बेहद कम है। आप सोच सकते हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में से मुश्किल से 10 करोड़ डीमैट अकाउंट है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जहाँ डेवलप कंट्रीज़ में, अमेरिका जैसे देशों में 45 से 50% पैसा लोगों की सेविंग का इक्विटी में जाता है, मार्केट्स में जाता है, हमारे यहाँ मुश्किल से 3-4% भी नहीं। सो इस लिहाज से बड़ी ग्रोथ की संभावना है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगले 25 सालों में आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। तो ये दूसरा स्टॉक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले तीसरे स्टॉक की तरफ, और ये है CDSL। जी हाँ, दिग्गज डिपॉजिटरी कंपनी CDSL न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी कंपनी है, बल्कि भारत की पहली और दुनिया की दूसरी ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड डिपॉजिटरी में। तो डिपॉजिटरी कंपनियां आमतौर पर लिस्ट नहीं होती, BSE द्वारा प्रमोट की गई ये डिपॉजिटरी कंपनी है। और पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप दंग रह जाएंगे। पिछले 10 साल में 20% सालाना मुनाफे की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब जिस तरह से डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, जाहिर सी बात है दो ही हैं डिपॉजिटरी, NSDL या CDSL। NSDL चूंकि लिस्टेड नहीं है इसलिए हमने CDSL को चुना है, और लगातार बढ़ते हुए इन्वेस्टर्स का फायदा मिलेगा और ये और बढ़ने वाला है। दूसरी बात है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल बड़ा एसेट लाइट है। बहुत ज़्यादा कंपनी के पास एसेट्स या फिक्स इनकम एसेट्स में निवेश नहीं है, और उस लिहाज से, और पिछले 2 साल तो इस कंपनी के लिए इतने ज़बरदस्त रहे कि आप सोच नहीं सकते। 70% सालाना दर से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले समय में किस तरह की बड़ी ग्रोथ के लिए CDSL तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो तीसरी कंपनी है हमारी CDSL। अब आइए एक और बेहतरीन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रखने की हम राय देंगे। तो जो हम पोर्टफोलियो आपके लिए बना रहे हैं वो दोनों तरह के स्टॉक्स हैं। कुछ बड़े दिग्गज स्टॉक्स भी हैं, तो कुछ बेहतरीन मिड कैप्स भी हैं, और कुछ छोटे स्टॉक्स भी होंगे। सबका मिक्स होगा, क्योंकि बैंक्स, NBFCs, इंश्योरेंस कंपनी में आमतौर पर बड़ी कंपनियां ज़्यादा है। सो अगली कंपनी जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो है बजाज फिनसर्व। 2 कंपनियां थी, बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व। हमने सोचा कि इनमें से कौन सी एक चुनी जाए, तो हम बजाज फिनसर्व चुनने के पीछे बड़ा कारण ये है
कि यहाँ पर चूंकि इनके पास बजाज फाइनेंस की भी होल्डिंग है और बजाज फाइनेंस एनबीएफसी का और फाइनेंसिंग का कारोबार करती है, प्लस बजाज फिनसर्व में इंश्योरेंस का भी कारोबार है, तो आपको फाइनेंस और इंश्योरेंस दोनों इसमें मिल रहा है। और अगर आगे चलते हुए कुछ और बड़े डेवलपमेंट हो तो कहना ही क्या। जिस तरह से पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोग अब आराम से ईएमआई पर लोन लेकर खर्चा कर रहे हैं, चाहे वो, और कंज्यूमर फाइनेंसिंग में जिस तरह से अब क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, उसका फ़ायदा बजाज फिनसर्व उठाने के लिए एकदम तैयार है। पेरेंटेज आपको पता ही है, बजाज ग्रुप की कंपनी है, सोचने की बात ही नहीं है। तो ये एक बेहतरीन कंपनी है और आगे चलते हुए इस कंपनी में वैल्यू अनलॉकिंग भी होने की पूरी संभावना है। जो अलग अलग स्टेक है अलग अलग बिजनेसेस में, उन्हें अगर अलग किया जाए तो वो एक बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग वाला मामला बन सकता है। तो ये एक और स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पांचवा स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में जो फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से, वो है कोटक बैंक। एक बैंक हमें चुनना था और एक बैंक चुनने में बड़ी दुविधा ये थी कि आईसीआईसीआई बैंक चुने, एचडीएफसी बैंक चुने या कुछ और, या एकदम छोटा बैंक। तो हमने चुना है कोटक बैंक और उसकी वजह ये कि आमतौर पर स्टॉक मार्केट की ग्रोथ स्टोरी और कैपिटल मार्केट की तेजी में कोटक बैंक बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ता है। दूसरा, इनकी अंडरराइटिंग, यानी कि जो लोन देते हैं, जिन लोगों को लोन देते हैं, वो लोन देने की इनकी जो प्रोसेस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और यही वजह कि इनके एनपीए बहुत ही कम है। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, एक तरफ बैंकिंग बिजनेस जो कोर है, दूसरा नॉन बैंकिंग बिजनेस जहाँ से फीस बिजनेस और ये सारा होता है, दोनों जगह कोटक बैंक की बड़ी तगड़ी ग्रोथ आती है और दोनों तरफ बड़ी पकड़ है। एनबीएफसी से बैंक में बदलने वाली ये पहली देश की कंपनी है और डिजिटल बैंकिंग में भी बहुत ही बढ़िया है। रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से बहुत ही मजबूत तो कोटक बैंक है हमारे बैंक्स में एक पहली पसंद, और रिटर्न्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा रिटर्न देने की ताकत रखता है। और जिनको सेफ्टी चाहिए वो एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक भी, यहाँ भी सेफ्टी है, लेकिन कोई बहुत ही कंजर्वेटिव होना चाहे 25 साल के लिए तो दूसरे ऑप्शंस भी हैं। बैंकिंग स्पेस में ऑप्शंस आपके पास कई सारे हैं, इंश्योरेंस स्पेस में ऑप्शन कई सारे हैं। तो ये एक स्पेस है जहाँ से हमने 5 स्टॉक आपके लिए चुनी। अब आइए